किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम जब भी कोई फसल लगाते हैं, लगाने के बाद हर किसान की मंशा एक ही रहती है कि फसल उसकी अच्छी हो, हरी भरी हो, तंदुरुस्त रहे, उत्पादन उससे अच्छा मिले और कीट व रोग कम आए। तो अब देखिए इसके लिए क्या जरूरी है, यानी कि अगर हमें एक अच्छी फसल चाहिए तो उसके लिए क्या जरूरी है वो इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए आजकल तो किसानों का जो जोर है अच्छे उत्पादन के लिए केवल और केवल यूरिया है। किसान केवल और केवल अंधाधुंध यूरिया का उपयोग कर रहे हैं। उनको लगता है जितना यूरिया डालेंगे उतना उत्पादन अच्छा मिलेगा। एक समय था जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1965-66 में। उस समय देखिए हमारे देश में खाद्यान्न की पूर्ति नहीं थी, यानी कि अनाज हम उतना उगा नहीं पा रहे थे जितने हमारे देश की जरूरत थी। तो इसलिए हमें दूसरे देशों के आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन 1965-66 में जब हरित क्रांति की शुरुआत की गई इस दृष्टि से कि आत्मनिर्भर बनाया जाए भारत को खाद्यान्न पूर्ति के लिए, हमें दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े, तो उसमें बहुत सारी चीजें की गई। एक तो अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड बीजों पर जोर दिया गया जिससे उत्पादन बढ़े। दूसरा जो सिंचाई व्यवस्था है उसको बेहतर किया गया। तीसरा रासायनिक जो खाद है या कीटनाशक है उनको उपयोग में लाया गया, उन पर जोर दिया गया। तो उस समय यूरिया का उपयोग जैसे किया गया, तो किसानों के बीच में जैसे यूरिया को इंट्रोड्यूस किया गया, यूरिया को लाया गया, तो उस समय किसान यूरिया खेत में डालने से को राजी नहीं थे। उनको लगता था यूरिया खेत में डालेंगे हमारे खेत बंजर हो जाएंगे। लेकिन कहीं पर किसानों को समझाया गया, कहीं पर जोर जबरदस्ती की गई, यूरिया को डाला गया खेतों के अंदर, और जैसे ही रिजल्ट आए तो फिर यूरिया को किसानों ने उपयोग करना शुरू कर दिया। उपयोग करना फिर ऐसा शुरू किया क्योंकि उत्पादन बढ़ा शुरू में, जैसे क्योंकि नाइट्रोजन क्या था प्रॉपर हमारे फसलों को नहीं मिल पा रहा था। यूरिया में नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में मिलता होता है। तो जैसे ही यूरिया डाला नाइट्रोजन की पूर्ति हुई, पौधे की पैदावार तेज हुई, पौधा हरा भरा हुआ और उत्पादन हमें 2 से 3 गुना ज्यादा मिला उस समय पर। फिर किसानों ने धीरे धीरे यूरिया का उपयोग अंधाधुंध खेतों में करने लग गए, और आज इतना यूज कर रहे कि हमारी सरकार कह रही है कि यूरिया कम इस्तेमाल करें, बट किसान अंधाधुंध यूरिया का उपयोग किए जा रहे हैं। तो क्या यूरिया से ही उत्पादन मिल जाएगा कि हम केवल और केवल यूरिया जैसा आज कर रहे हैं कि यूरिया अंधाधुंध डाल रहे हैं, क्या उत्पादन उससे अच्छा होता है? तो देखिए यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल से केवल पत्तों की संख्या बढ़ेगी, पत्तियों की लंबाई बढ़ेगी, पत्तियों की चौड़ाई बढ़ेगी, पौधे की हाइट बढ़ेगी, यानी कि जो वानस्पतिक विकास है वो ही ज्यादा होगा। यूरिया अगर जरूरत से ज्यादा दे रहे तो वो ज्यादा होगा, तो फिर हमें जो उत्पादन है यानी कि दाने कम बनेंगे, दानों का साइज कम बनेगा, या फल या सब्जियां हैं तो फलों का साइज फल कम आएंगे, क्वालिटी खराब होगी, तो उत्पादन हमें बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा और कीट व रोग भी ज्यादा होंगे। तो यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल करने से बहुत नुकसान होता है। अब क्या यूरिया को कम डालने से भी हमें उत्पादन नहीं गिरेगा? तो देखिए बिल्कुल, अगर यूरिया को जरूरत से कम दें तो भी उत्पादन में भारी लॉस होगा। तो यूरिया को एक बैलेंस मात्रा में देना जरूरी है। तो केवल और केवल यूरिया पे फोकस हमें नहीं करना है, उसके साथ साथ जरूरी है कि हमारी मिट्टी के अंदर पोटास भी उचित मात्रा में हो, फास्फोरस भी उचित मात्रा में हो, जिंक भी, बोरोन भी, सल्फर भी, कॉपर भी, यानी कि जितने भी 16 माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं, 16 पोषक तत्व हैं, जिनमें कुछ माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं, कुछ मैक्रो न्यूट्रेंट्स हैं, तो ये भी पूरा होना जरूरी, यानी कि सभी 16 न्यूट्रिएंट्स, 16 सूक्ष्म पोषक तत्व, 16 अब तो 17 हो गए हैं, तो ये सभी होना जमीन में बैलेंस मात्रा में होना जरूरी है। देखिए यूरिया नाइट्रोजन थोड़ा ज्यादा चाहिए तो यूरिया ज्यादा हम देते हैं, लेकिन सभी पोषक तत्व एक मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में पौधे में पूरे होंगे, तभी पौधे का डेवलपमेंट अच्छा होगा, तभी उत्पादन हमें अच्छा मिलेगा। तो हमें केवल यूरिया पे जोर नहीं देना है। अच्छे उत्पादन के लिए हमें मिट्टी की जांच करानी है और मिट्टी में देखना है किस तत्व की कमी है, उस हिसाब से सभी पोषक तत्वों को बैलेंस रखना है मिट्टी के अंदर। अगर हमें एक अच्छा उत्पादन चाहिए, एक आदर्श फसल चाहिए, फसल से में कीट व रोग कम चाहिए और उत्पादन अच्छा चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि हम जो रासायनिक फर्टिलाइजर है जैसे यूरिया, डीएपी, पोटास या जो भी रासायनिक खाद है, केवल इन पर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं। क्योंकि देखिए जब हमारी मिट्टी ही जीवित नहीं रहेगी, मिट्टी में जीवित होने का मतलब है कि मिट्टी में जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ये करोड़ों की संख्या में होते हैं। अगर हम 1 ग्राम मिट्टी लें तो उसमें करोड़ों माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो मिट्टी में 1 ग्राम मिट्टी में इतना जीवन पाया जाता है, उसको कहते हैं हम जीवित मिट्टी, यानी कि उपजाऊ मिट्टी।
उपजाऊ मिट्टी का मतलब होता है कि उसमें न्यूट्रिशन भी बैलेंस मात्रा में हो, सभी पोषक तत्व हो, साथ में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो भी अच्छी हो, माइक्रोब्स भी अच्छी मात्रा में हो। अब देखिए, अगर मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स नहीं होंगे तो वो मिट्टी हो जाएगी मृत मिट्टी, यानी कि बंजर मिट्टी, जिसको हम बंजर खेत कहते हैं। अब आपने देखा होगा बंजर खेत में हम कुछ नहीं उगा सकते। बंजर खेत में आप कितना भी रासायनिक खाद डाल लीजिए, आप यूरिया डाल लीजिए, आप पोटाश डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए, अगर खेत बंजर हो गया तो उत्पादन नहीं मिलेगा। कितना भी कोई खाद डाल लीजिए वो उपयोगी नहीं करेगा, पौधा उसमें उगेगा ही नहीं। तो पौधे को भी सरवाइव करने के लिए, उगने के लिए, और जो हम खाद दे रहे हैं जमीन के अंदर, वो खादों को पहले हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो खाते हैं, वो उसको डिकम्पोज करते हैं, वो उसको उस फॉर्म में लाते हैं जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए, फिर प्लांट उसको लेता है। और पौधे के रूट डेवलपमेंट से लेकर पौधे के ओवरऑल डेवलपमेंट में, पौधे को रोगों से बचाने से लेकर कीटों से बचाने तक, जो माइक्रोब्स हैं वो अपना मुख्य रोल निभाते हैं। यानी कि फसल की बढ़वार के लिए जो माइक्रोब्स मिट्टी के अंदर अच्छी मात्रा में होना, मिट्टी जीवंत होना बहुत जरूरी है। तो केवल और केवल अगर रासायनिक खाद आप डालते रहे और आपकी मिट्टी में माइक्रोब धीरे धीरे कम हो जाए तो आपकी मिट्टी एक दिन बंजर हो जाएगी, फिर आपके रासायनिक खाद भी काम नहीं आएंगे। या मान लीजिए माइक्रोब्स हमारी मिट्टी में अच्छी मात्रा में है, लेकिन हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, जिंक की कमी है, यानी कि पोषक तत्व भी पूरे नहीं है, यानी कि उनकी कमी है, और हम रासायनिक खाद डाल नहीं रहे, तो भी पौधे को जो न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व प्रॉपर नहीं मिलेंगे, तो भी उत्पादन अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए जरूरी है मिट्टी में अगर मिट्टी हमें आदर्श करनी है, मिट्टी हमारी एक उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। अच्छी फर्टाइल मिट्टी का मतलब यही है कि उसमें न्यूट्रिशन बैलेंस मात्रा में हो, जो भी पोषक तत्व चाहिए हमारे प्लांट को, उसके लिए आप सॉइल टेस्ट कराएं। और साथ में जो हमारी मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी, सूक्ष्म जीवों की अच्छी संख्या होनी चाहिए, उनकी सक्रियता अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि हम खेतों के अंदर गोबर की खाद का उपयोग करें, क्योंकि गोबर की खाद जो, या केचुआ खाद, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये खेत में डालेंगे तभी हमारी मिट्टी में माइक्रोब्स की संख्या बढ़ेगी। मिट्टी में माइक्रोब्स की बड़ी संख्या बढ़ेगी गोबर की खाद डालने से। पहला तो ये बेनिफिट होगा, मिट्टी जीवंत बनी रहेगी। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि गोबर की खाद डालेंगे तो मिट्टी में जो हमारा मिट्टी की पोरोसिटी बनी रहेगी, और मिट्टी में जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी भी पूर्ति हो जाती है गोबर की खाद डालने से। अगर आप गोबर की खाद डाल दें तो जो सूक्ष्म जीव पोषक तत्व है, जैसे कि जिंक है, बोरॉन है, कॉपर है, ये इनकी पूर्ति हो जाती है गोबर की खाद डालने से। फिर हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को पूरा करना होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा चाहिए, वो उससे पूरा नहीं होगा, तो उसके लिए एक बैलेंस डोज हम यूरिया की डाल दें, पोटास जितना चाहिए डाल दें, और फास्फोरस डाल दें, क्योंकि ये 3 तत्व ऐसे हैं जो ज्यादा मात्रा में चाहिए। और भी किसी तत्व की कमी है, जैसे सल्फर भी थोड़ा ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो उसको पूरा कर सकते हैं। बाकी जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी पूर्ति हो जाएगी गोबर की खाद डालने से। तो उसके अनुसार फिर हम और रासायनिक खाद डाल दें। पहले तो हम मिट्टी में गोबर की खाद डालें, मिट्टी को उपजाऊ करें, मिट्टी की माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी हो, फिर जरूरत के अनुसार खादें भी, जो यूरिया वगैरह, वो भी हम डालें, तो इससे फिर हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा। केवल और केवल अगर आप यूरिया पे फोकस रखेंगे तो मिट्टी आपकी बंजर होती चली जाएगी। कि आजकल हम क्या कर रहे हैं, गोबर की खाद को बोलते जा रहे हैं, यूरिया, डीएपी, पोटास लगातार दिए जा रहे हैं, तो इससे मिट्टी हमारी मृत होती जा रही है। धीरे धीरे मिट्टी बंजर हो जाएगी और आपके यूरिया, डीएपी, पोटास कोई काम नहीं करेंगे। तो एक अच्छा उत्पादन चाहिए तो हमें गोबर की खाद के साथ साथ जो हमें रासायनिक खाद है उनका भी उपयोग करना चाहिए। बैलेंस मात्रा में दोनों का उपयोग करेंगे तो मृदा अच्छी होगी, उपज अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, कीट व रोग भी आपके कम आएंगे। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।